पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर बरप रहा है। दिल्ली हरियाणा में पारे ने लोगों के पसीने छुड़वा दिए हैं। आसमान से आग बरस रही है। गर्मी के कारण पेय पदार्थों की बिक्री भी दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई है और जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि अभी ये प्रकोप जारी रहेगा। आने वाले कई हफ्तों तक राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आम लोगों की बात करें तो आम लोग अपने घरों से बचने में निकलने से परहेज कर रहे हैं, निकलने से बच रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है तब ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, हिसार, गुरुग्राम, पानीपत और अंबाला की, जहां पर इस तपती गर्मी में खुद को कैसे राहत दी जाए उसकी कोशिश करते हुए लोग आपको नजर आ रहे होंगे। गुरुग्राम की तस्वीर देखिए, जहां पर दिन भर गाड़ियों का रैला लगा रहता है, वहां पर सड़कें दोपहर के वक्त पूरी तरीके से सुनसान हो जाती है। सड़कों पर सन्नाटा सा पसर जाता है। लोग कोशिश ये करते हैं किसी तरीके से धूप से खुद को बचाएं और इस दौरान जो पेय पदार्थों की दुकानें हैं वहां पर लोगों की भीड़ नजर आती है। दिल्ली में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। आसमान से आग बरस रही है। कुछ लोग जूस, लस्सी, नींबू पानी पीकर थोड़ी राहत की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। अब की बार की गर्मी है वो लोगों को रास नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी इतनी तेज हो रखी है, तापमान इतना तेज है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम द्वारका सेक्टर 6 की मार्केट में हैं अभी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जूस की दुकान पर भाई जूस बना रहे हैं और जूस पीने वाले भी खड़े हुए हैं। जूस पीने से गर्मी से कितनी राहत मिलेगी वो जानते हैं। जी अभिषेक जी, क्या कहेंगे, जूस पीने आप आए, कितनी गर्मी है और इससे कितनी राहत? गर्मी तो बहुत है और गर्मी के टाइम में अपना गन्ने का जूस बढ़िया रहता है सेहत के लिए। क्या पहले भी जो गर्मी आई इतनी तेज हुई जो की बार? इस बार मेरे को लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ दिया अप्रैल में। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। गर्मी काफ़ी अभी बार, और अभी बार तो ये अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि जो ये जून जुलाई में इतनी गर्मी नहीं होती है, तो अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, काफ़ी गर्मी है। तो क्या कहेंगे, गर्मी से बचने की क्या उपाय? बस यही है, अपना ध्यान रखें, जूस वगैरह, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब ध्यान रखें। गर्मी तो 10 बजे का बहुत होती है आजकल, तो दोपहर का होता है वो सुबह शुरू हो रहा है। पिछले साल से ज़्यादा गर्मी लग रहा है हमको। क्या कहेंगे, जूस से क्या फायदा है? जूस से क्या ठंडा पीने से थोड़ा शांत होता है, मन शांत। क्या कहेंगे, अभी गर्मी इतनी तेज हो रही है, लोग जूस पी रहे हैं, और जूस पीने से कितने फायदे हैं? जूस पीने से फायदे तो पूरे ही, और गर्मी भी दिन से हो रही है। शायद कई अपनी ज़िंदगी में शायद सबसे पहली बार इतनी ज़्यादा गर्मी देखी इतने कम टाइम में। क्या लगता है गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, धूप में कम निकले, और क्या कर सकते हैं। जूस की दुकान पर आप आए? हाँ, मैं आया हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल। आप फील्ड का आपका काम है, क्या लगता है कितनी गर्मी है? चक्कर आने लगते हैं कभी कभी। तो कैसे बचाव करते हैं गर्मी से? कुछ नहीं, हेलमेट है, सेफ्टी है हमारे लिए। थोड़ी सी एक छाँव में खड़े हो जाते हैं, बाइक लेके थोड़ा आराम से काम करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, गर्मी है। पहले कभी इतनी गर्मी देखी थी? नहीं, इतनी नहीं देखी। इस साल कुछ ज़्यादा है। दिल्ली से चरण सिंह सराफ की रिपोर्ट, जी दिल्ली NCR हरियाणा। और इस वक्त जी मीडिया के अलग अलग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण कुमार दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हिसार से रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से पीयूष इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कमरजीत सिंह विर्क इस वक्त करनाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की आबो हवा सबसे ज़्यादा गर्म है और ग्रीनरी की बात करें तो कंपैरेटिवली दूसरे जो छोटे शहर हैं उसकी अपेक्षा थोड़ी कम है। तरुण, धूप में खड़े हैं, ये कहना थोड़ा इनह्यूमन होगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग सड़क में इस वक्त निकल रहे हैं वो तो कोशिश यही कर रहे होंगे कि भाई धूप में से जितना हो सके बचा जाए। देखिए, मैं तस्वीरों के ज़रिए हमारी परेशानी और लोगों की परेशानी साझा करने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे जो दुकान है वो ठंडे जूस की दुकान है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत सारे छात्र खड़े हुए थे, लेकिन जब मैं बात करने के लिए उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी क्लास बंक करके आए हैं, तो कैमरे पर नहीं वो बोलना चाह रहे थे। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर ये है कि सड़कों पर वीरानी देखने के लिए मिल रही है। रविवार का दिन है और ये मंडी हाउस की तरफ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर रविवार के दिन इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती थी, चूँकि यहाँ पर कई
थिएटर्स का काम होता है, कई वर्कशॉप्स यहाँ पर चलती हैं, क्रिएटिव लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है और सरकारी दफ्तर भी रहते हैं, लिहाजा ये रोड काफ़ी बिजी रोड होती है। लेकिन इस समय इतनी तेज़ तपिश चल रही है, लू के थपेड़े चल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर थोड़ी देर भी रुकना गवारा नहीं समझ रहा। और कुछ एक लोग जिनसे हम शायद बात भी कर पाते, वो भी यहाँ पर इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि मेरे जूतों तक में तपिश महसूस की जा रही है और वो यहाँ से चले गए। करीबन 40 से माफ़ कीजिएगा 43 डिग्री के आसपास मैंने अभी देखा कि मेरी लोकेशन के ऊपर टेम्परेचर क्या है और ये एक्सपेक्टेड है, IMD कह रहा है कि आज शायद शाम तक थोड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो लू के थपेड़े महसूस किए जा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी राहत मिल सकती है, हवा की रफ्तार थोड़ी सी तेज़ हो सकती है। तो एक आंशिक रिलीफ थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा दिल्लीइट्स को, लेकिन फिर उसके 2 दिन के बाद वापस से वो तपिश महसूस की जाएगी और पारा 45 डिग्री से भी ऊपर रिपोर्ट हो सकता है। ये अधिकतम पारा है, तापमान रहेगा, लेकिन जो न्यूनतम है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। लिहाजा आने वाले वक्त दिल्लीइट्स के लिए और पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि इस समय जब 4-5 बजे तक हीट वेव का असर रहता है, जब एल्डरलीज बाहर निकलते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं और डिहाइड्रेशन जब प्रभावित करने हमें शुरू कर देती है, तो वो बिना पानी लिए बाहर ना निकलें और अपना सिर ढक के रखें, चाहे वो टोपी से रखें ढककर, चाहे गमछे से ढककर रखें या औरतें अपने पल्लू से उसको ढककर रखें। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि सन आपकी पूरी एनर्जी को सक कर रहा है और थोड़ी देर यहाँ पर खड़े होने पर ही महसूस होता है कि जो रोज़मर्रा का काम करने वाले रेडी पटरी वाले हैं और जो रोज़ अपना फील्ड का काम करते हैं, उनको किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये सिचुएशन अभी तो कहना गलत नहीं होगा कि अप्रैल महीने के अंदर इतनी तपिश महसूस हुई और मई महीने की शुरुआत के अंदर भी हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। लिहाजा उसके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जून जुलाई जब डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर हम रहेंगे, बिल्कुल अभी थोड़ा मई सा और जून का महीना आने, डिविएशन है। बिल्कुल मई की शुरुआत हो गई है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कि मई और जून में क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात की दिक्कत उन लोगों को है जिन्हें रोज घर से बाहर कमाने खाने के लिए निकलना पड़ता है, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो। जी हाँ तरुण, प्लीज तरुण का ऑडियो थोड़ा बढ़ाइए, कुछ कह रहे हैं प्लीज। हाँ, एक राहगीर मिले हैं और मुझे पूरी तरह से इक्विप्ड लग रहे हैं कि इस मौसम से किस तरह से वो निपटें, उसकी तैयारी करते हुए ये छाता लेके चल रहे हैं और मेरे ख्याल से पानी भी आपके पास होगा। किस तरह से तैयार हैं आप? काफ़ी हद तक तैयार हैं क्योंकि जो मौसम है काफ़ी गर्म है और जो टेम्परेचर है वो करीबन 45 के ऊपर चल रहा है, तो पानी तो लगेगा ही, साथ में छतरी भी चाहिए है। तो ये पहले से अंदाज़ा था? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो यहीं से आ रहा हूँ, बंगाली मार्केट से। तो और तो ये बीवी ने दिया होगा, छाता लेके जाओ हैं? हाँ नहीं मैंने खुद ले लिया था। तो अच्छा हाँ। और क्या क्या लेके जा रहे हैं आप जिससे कि अपने आप को डिहाइड्रेटेड रख सके? मैं पानी लिया हूँ मैंने, अच्छा, खाना ले लिया अपने लिए और छतरी है ये साथ में, बस। आंटी पल्लू काम आ रहा है गर्मी से बचने के लिए? आ रहा है भैया। हाँ आ रहा है काम। ये हटाओगे तो कितनी गर्मी लगने वाली है? ज़्यादा गर्मी लगती है। थोड़ा बता दो जो घर में बैठे हुए लोग कि घर से बाहर ना निकले अगर ज़रूरी काम ना हो तो। हाँ वो तो सबको कहते हैं कि घर से बाहर जब जाओ तो सोच समझ के जाओ, गर्मी अभी बहुत है, घर से बाहर नहीं जाओ, उसी में भलाई है। आप पानी की बोतल वगैरह नहीं है आपके हाथ में? अच्छा, बच्चे के पास में है, ठीक है। और कितनी देर बाहर रहना पड़ेगा आपको मजबूरी में? 1-1.5 घंटे की तैयारी है। कितना पानी पी चुके हो अभी तक? 1 बोतल था, आधा हो गया अब। अच्छा, अब वो खरीदना भी पड़ सकता होगा आगे चल के। तो ये देखिए जो लोकलाइट्स हैं और किस तरह से मजबूरन बाहर निकले हैं, जरूरी काम होगा, मजबूरी में बाहर तभी वो निकले बच्चा अपनी माता को लेके बाहर निकला है। और इस वक्त तो पूरी तरह से इक्विप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पूरे छाते के साथ हैं और पानी वानी सब। मैं आपके पास आता हूं, हिसार चलते हैं। हिसार से इस वक्त मेरे साथ रोहित बने हुए। रोहित, हिसार में भी कमोबेश स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किस तरीके से लोग खुद का बचाव कर रहे हैं? और सबसे बड़ी जो परेशानी इस वक्त दोपहर के वक्त हो रही है पावर कट्स को लेकर, क्योंकि वो पावर कट लोगों की परेशानी को और बढ़ा रहा है।
देखिए धर्म, अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में ना सिर्फ गर्मी की तपिश जो है वो आम जन को बेहाल कर रही है, साथ ही साथ जिस तरह से लगातार पावर कट्स जो है वो हरियाणा में लग रहे हैं, तो उसके चलते भी खासी परेशानियों का सामना जो है वो आम जन को करना पड़ रहा है। बहरहाल मैं हिसार के जिस रोड पर मौजूद हूँ, अमूमन इस रोड पर काफी हलचल जो है वो नजर आती है, लेकिन अब जिस तरह से हिसार में तापमान जो है वो 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, तो ऐसे में इस रोड पर किस तरह से सन्नाटा सा पसरा हुआ है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इक्का दुक्का लोग ही जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं, और जो लोग यहाँ से एक तरह से अपने जो जहां पे उन्होंने जाना है उस तरफ जा रहे हैं, तो वो भी खुद को ढांप कर जो है वो चलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आसपास के माहौल की बात कर ली जाए, क्योंकि हिसार जो है वह राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, रेतीला इलाका भी माना जाता है, तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार गर्मी पड़ती है वैसा ही मौसम जो है वो सर्दी का भी रहता है। लेकिन चूंकि इस गर्मी में तापमान जो है वो लगातार 45 डिग्री को कल भी क्रॉस कर गया था, और आज भी जो है वैसी ही स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जो पिछले रिकॉर्ड्स थे, मसलन अगर कल की बात कर ली जाए, जिस तरह से कल 30 अप्रैल थी, तो वो 12 साल का रिकॉर्ड जो है वो कल गर्मी के मामले में टूट चुका है। और आज की अगर बात कर ली जाए, मई, जिस तरह से अभी मई का पहला दिन है, अमूमन माना यही जाता है कि मई के मिड तक इतनी गर्मी हो सकती है, जून के शुरुआती हफ्ते में इस तरह से गर्मी हो सकती है, लेकिन जो हालात अब बने हुए हैं वो काफी परेशान कर देने वाले हैं। मैं इस वक्त जिस इलाके में खड़ा हूं, यहाँ भले ही आपको छाया नजर आ रही हो, लेकिन जो गर्म हवाएं हैं वो मैं महसूस कर सकता हूं किस तरह से यहाँ पर परिस्थितियां बनी हुई है। और जो मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से रोड जो है वो सन्नाटा सा इस पे पसरा हुआ है, ये अपने आप में एक तरह से हैरान कर देने वाला भी है, क्योंकि ये व्यस्तम रोड जो है वो हिसार का है। और जिस तरह से अब आने वाले दिनों के अगर अनुमान की बात कर ली जाए, तो हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग का भी कहना यही है कि 1-2 दिनों तक इस तरह की गर्मी की तपिश रहेगी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का जिस तरह से इफेक्ट जो है वो कल रात के बाद देखने को मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी तापमान में गिरावट थोड़ी राहत, लेकिन उसके बाद से फिर से मौसम जो है वो चलिए आने वाले 2-3 दिन के बाद हो सकता है स्थिति थोड़ी सी, बहुत बेहतर नहीं, थोड़ी बेहतर हो जाए। पीयूष गौड़ के पास चलते हैं जो गाजियाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पीयूष, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली की तो ये स्थिति है कि अगर आप रात को 10 बजे भी घर से बाहर निकलते हैं तो गर्म हवा से आप छुटकारा नहीं पा सकते। 24 घंटे घर में रहना पॉसिबल नहीं है, तो लोग कैसे इस चीज से कॉप अप कर रहे हैं, कैसे इस गर्मी को झेल रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं, यहाँ पारा लगभग अप्रैल की शुरुआत से हम लोग बात करें तो 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ था। अभी मई की शुरुआत है तो आज भी यहाँ लगभग जो अधिकतम तापमान है वो 42 के आसपास पहुंच रहा है, और न्यूनतम तापमान में भी यहाँ गिरावट नहीं देखी जा रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान भी 28 से 30 के बीच में बना हुआ है। तो जाहिर तौर की बात है, इतना अगर तापमान चल रहा है तो लोगों की परेशानियां तो बढ़ेंगी। इसके साथ जो गर्म हवाएं चल रही है उनसे खासी परेशानी हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप ये तस्वीरें देखें, ये एक मुख्य मार्ग है जो नोएडा के स्टेशन को जोड़ता है। तो जाहिर तौर की बात है, ये स्टेशन जाने वाली यात्रियों का मुख्य मार्ग आप देख सकते हैं किस तरह से खाली है, सन्नाटा। यहाँ एक बाजार भी है जहाँ आमतौर पर काफी भीड़ देखी जाती है, और उस समय आप देख सकते हैं क्या आलम है, लगभग सड़कें सुनसान पड़ी है, और जो जरूरी काम है केवल उन्हीं के लिए लोग निकल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो एक जूस की दुकान पर जूस पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है अगर वो कुछ ऐसे ड्रिंक्स लेंगे तो वो डिहाइड्रेशन से बच सकेंगे, कुछ उनको राहत मिल सकेगी। पर गर्मी है, वास्तव में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सड़कें तप जाती हैं दिन भर, क्या कहते हैं, सड़कें तपती हैं, ऊपर से गर्मी का मौसम निकलता रहता है, तो कहीं राहत की उम्मीद नहीं है। भैया कितनी आपको गर्मी महसूस होती है? आप दिन भर सड़कों पर ही रह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो कितना वो। जाहिर तौर की बात है, गर्मी और लू दोनों यहाँ बहुत लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात जो की जा रही है, लेकिन गर्मी जितना तापमान बढ़ाएगी उससे टेम्परेचर हीट अप होगा, उससे प्रेशर बिल्डअप होता है एटमॉस्फेयर में, और वही जो ठंडी हवाएं होती हैं यहाँ गर्म होकर वो उनको खींचता है। तो अभी शायद मेरे को लगता है कि जितनी तापमान इधर बढ़ेगा, जितना यहाँ की जमीन तपेगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उतनी जल्दी आ जाएगा। तो अभी लगता है कि मतलब ये चीजें होने वाली है, तो शायद थोड़ी सी राहत मिल सके लोगों को। चलिए बिल्कुल, और ये भी एक अच्छी खबर है कि देश के नॉर्थ के ही कई हिस्सों में
कल से थोड़ी मौसम बेहतर हुआ है, कई जगहों पर बूंदाबूंदी हुई है, कई जगहों पर बारिश हुई है। और एनसीआर की बात करें, क्योंकि हम सभी लोग एनसीआर में रहते हैं, तो सुबह की जो हवा है आज थोड़ी ठंडी महसूस हो रही थी। तो एक्सपेक्ट हम ये कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन तो थोड़ा राहत लेकर आए। करनाल चलते हैं, जहां पर कमरजीत मेरे साथ जुड़े हैं। किस तरीके की स्थिति करनाल में है और क्या कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लोगों को गर्मी से बचने के लिए? देखिए, अगर बात करें तो लगातार जो गर्मी बढ़ रही थी, अप्रैल के आधे महीने से गर्मी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही थी। आज मई का पहला दिन है, आज कुछ राहत जरूर मिली है कि सुबह से जो कल रात को ही कुछ मौसम में बदलाव आया था, उससे कुछ ना कुछ टेम्परेचर में कमी आई। 43 डिग्री के आसपास 43 और 44 के बीच में टेम्परेचर है। जो कल तक लू काफी ज्यादा थी, गर्म हवा चल रही थी, आज हवाएं तो थोड़ी जरूर ठंडी चल रही है। उसके साथ अगर बात की जाए तो काम जो है लोगों को उस पर काफी असर पड़ रहा है। उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने घरों से निकलने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह मजबूर है। उनका यही कहना है कि लू चल रही है, बीमारियां इससे ज्यादा हो रही हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी लोग हैं जो घरों से नहीं निकलते। इसके साथ आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो पीछे वाला जो मेरा एरिया है, यहाँ हर समय चहल पहल रहती थी, लेकिन इस समय कोई इक्का दुक्का लोग ही हैं जो हैं मंडी के अंदर हैं, और तमाम लोग अपने घरों के अंदर ही सिमटे हैं। उनका यही कहना है कि जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि काफी गर्मी है। आज सुबह जो परवा हवा चल रही थी, बारिश की वजह से चल रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ा ही गिरावट जरूर मिली है, राहत मिली है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, लगातार जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी से क्या असर हो रहा है? देखो जी, अभी से ही इतनी गर्मी है, तो आगे मई जून का महीना आ रहा है, आगे क्या हाल होगा? इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। कहने का मतलब ये है, हमने तो यहाँ मटके रखे हुए, हमारा चाय का काम है और चलो वही गुजारा कर रहे हैं, पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ चहल पहल बहुत ज्यादा होती है, हर दिन यहाँ चहल पहल देखने को मिलती थी, लेकिन आज मंडी में कुछ भी नहीं है, कुछ इक्का दुक्का लोग ही बैठे हैं। देखो जी, ऐसा होता है, गर्मियों में तो हमेशा यहाँ चहल पहल कम होती है, क्योंकि दिन का टाइम होता है, लू का टाइम होता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। आज लू में कुछ फर्क नजर आ रहा है? हाँ, काफी फर्क है। कोई भी मतलब यहाँ खाली पड़ी है बिल्कुल ही मंडी। नहीं, लू ज्यादा थी, काफी ज्यादा लू थी, आज लू में कुछ फर्क लगा नजर आ रहा है? हाँ, कुछ तो फर्क है, नमी तो है मौसम में यार थोड़ी सी। लेकिन बिल्कुल देखने वाली बात है कि लोगों का यही कहना है, काम धंधे जो हैं वो काफी प्रभावित हो रहे हैं, और लू में कि कहीं ना कहीं असर पड़ा है। जो मौसम वैज्ञानिक है CSIR के या NDRI के, उनका हमारे साथ जो उनसे बातचीत की, उनका आने वाले कल यानी कि 2 मई को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, उसे राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो एक बुजुर्ग से थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि पिछले दिनों में, पिछले सालों में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती थी, लेकिन अब की बार जो हमारा खान पान है वो गर्मी सहन नहीं कर पा रहा। इसको लेकर कहीं ना कहीं हमें गर्मी है तो काफी ज्यादा। मौसम बिल्कुल, मौसम में बदलाव आ रहे हैं। और आज की तारीख में मैं इस वक्त तरुण के पास चलूंगा। तरुण, देखिए, गर्मी को तत्कालिक तौर पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। गर्मी पड़ रही है तो आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन इस दौरान लोगों को क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए? किस तरीके के, जो अभी हमारे करनाल के संवाददाता कमरजीत बता रहे थे कि इस दौरान आपको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, और किस तरीके के आपके डाइट फॉलो करने हैं, क्या करना है, धूप में निकलने से पहले क्या नहीं करना है। ऐसे मैसेजेस लोगों तक कन्वे होने चाहिए ताकि अभी जो अस्पताल में भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो भीड़ कंट्रोल हो, लोगों की तबीयत खराब ना हो। देखिए, ट्रांजिशन मोड के ऊपर जब भी हमारा क्लाइमेट रहता है, वेदर रहता है, तो उस दौरान हमें तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अपनी बॉडी को लगातार हाइड्रेट रखने के लिए हमें पानी पीते रहना चाहिए समय समय के ऊपर। बहुत ज़्यादा समय तक हमें बिना पानी के नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ ठोस खाना, यानी कि जिसके अंदर हाई प्रोटीन, हाई कैलोरीज होती हैं, वो हमारा चूँकि पाचन तंत्र इस दौरान जब ट्रांजिशन पीरियड के अंदर वेदर चलता है तो हमारी बॉडी भी उसकी तैयारी कर सके, इसीलिए हमें तरल पदार्थों के सेवन के ऊपर ही ज़्यादातर रहना चाहिए। देखिए, ये समय ऐसा भी होता है जब हम अपने फैट्स को भी बर्न कर सकते हैं।
लिहाजा अगर ठोस खाएंगे और पाचन प्रक्रिया से वो सही तरीके से नहीं गुजर पाएगा तो कॉन्स्टिपेटेड रहना या फिर वॉमिटिंग आना और फिर हाइड्रेशन का शिकार हो जाना और उसके बाद लू की चपेट में आ जाना, ये साधारण चीजें हैं। चलिए, लिहाजा फलों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। चलिए, बिल्कुल लिक्विड डाइट कंज्यूम करना चाहिए और ये हम भी ये मैसेज लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दे रहे हैं। रोहित, क्या प्रशासन लोगों को इस लू से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैसेज कन्वे कर रहा है? देखिए, मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि जिस तरह से गर्मी की तपिश लगातार बढ़ रही है, तो उसके मद्देनजर आज से जो है हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। पहले जो ये टाइमिंग थी वो 9 बजे के आसपास थी, जिसे अब 2 घंटे पहले कर दिया गया है। मसलन अब जो है यूनिवर्सिटी की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगी। इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि प्रशासन किस तरह के इंतजाम कर रहा है और किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहा है, तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लगातार कैंपेन चलाता रहता है, समय समय पर जागरूक करता रहता है। लेकिन अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, मसलन अगर इस तापमान की बात कर ली जाए तो अभी तो 45 डिग्री के आसपास तापमान है, लेकिन जैसे जैसे अभी इस तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो उसके बाद जो है प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, प्रशासन भी एक्टिव होगा। प्रशासन फिलहाल की स्थिति की बात कर अभी से ही एक्टिव हो जाना चाहिए क्योंकि अभी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अब गाजियाबाद का रुख करते हैं। पीयूष वहां पर मेरे साथ बने हुए जी मीडिया संवाददाता। पीयूष, गाजियाबाद में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कैसे लोगों को जागरूक कर रहा है कि इस गर्मी से आपको बचना है तो क्या कुछ आपको करना है, क्या कुछ नहीं करना है? देखिए, साफ तौर पर हमारी सीएमओ से कल बात हुई थी। उन्होंने कहा था लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े अपने सर पर रखते चले, मुंह ढकते चले और पानी की बोतल या लिक्विड साथ में लेके चले, जिसको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते रहे। जाहिर तौर की बात है, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी में बाहर निकलेंगे तो पसीना आएगा, पसीना निकलेगा तो पानी में, शरीर में पानी की कमी होगी। अगर हम बॉडी में पानी का इंटेक नहीं करेंगे तो डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे ही होंगे। तो ये पानी की कमी हमें लगातार शरीर में पूरी करते रहना है, चाहे वो किसी भी रूप में करें, चाहे दूध के रूप में करें, चाहे शिकंजी, चाहे लस्सी, चाहे मिनरल वाटर, कोई भी बोतल हम ले सकते हैं। घर का पानी हम लोग पी सकते हैं, तो वो साथ में जरूर कैरी करें ताकि थोड़ा थोड़ा हम लोग लेते रहे। पसीना जितना निकले उतना पानी हम लोगों को जरूर ले लेना है। इसके साथ में यहाँ प्रशासन ने जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर ORS की व्यवस्था करवा दी है ताकि कोई लू का अगर शिकार हो रहा है तो उसकी कमी वो पूरी कर सके। वहां जाके वो फ्री उनका वितरण यहाँ करवाया जा रहा है, जो पैकेट है उनका। तो जो भी है प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं करके चल रहा है। एक जागरूकता भी फैला रहा है, हम लोगों के माध्यम से संदेश भी प्रसारित कर रहा है कि लू से बचा जाए, गर्मी से बचा जाए। और इसके साथ में क्योंकि अस्पताल प्रशासन के पास लगातार डिहाइड्रेशन और लू के शिकार लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो वो चेता भी रहा है कि कम से कम जरूरी काम के वक्त ही घर से बाहर निकला जाए, सर को और जितना शरीर को कवर हो सके उतना कवर करके निकला जाए और साथ में लिक्विड रख के निकला जाए ताकि पानी की किसी भी हालत में कमी ना हो पाए। ठीक है, करनाल चलते हैं। कमरजीत जहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करनाल में क्या स्टेटस है? प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों को कैसे जागरूक कर रहा है ताकि इस बदलते मौसम से उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो कल जो हरियाणा के यहाँ के करनाल के सीएम है उनसे हमारी बात हुई, कल्पना चावला के जो डायरेक्टर उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि ज्यादातर लोगों को, जैसे पीयूष बता रहे थे, लिक्विड लेना चाहिए। उसके साथ अगर बात करी तो जितने भी आंगनबाड़ी है, जहाँ CHC है, जहाँ PSC है, वहां पर तमाम सुविधा रखी है, ORS के पैकेट रखे गए हैं और उनको जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं पूरी जानकारी दे रही है कि गर्मी से बचाव के लिए आपको पूरे कपड़े पहनने चाहिए। उसके साथ साथ भीगा हुआ कपड़ा अपने पास रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए। प्रशासन की तरफ से उनका यही कहना है कि हम लोगों को अवेयर करें, हर जगह पे गांव की बात करें, शहर की बात करें, उनको समझाने की जरूर कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। लोग जरूर वैसे अपने घरों में सिमटे हुए हैं। आज वैसे भी संडे है, लोग कम घरों से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने जरूर एक इस पूरे मामले को लेकर, इस गर्मी को लेकर, बढ़ती गर्मी को लेकर स्कूल में टाइम बदलाव की बात की थी। लेकिन वो कल देखने वाली बात होगी कि कितना स्कूल के टाइम में बदलाव होता है या नहीं होता। आज कुछ ना कुछ राहत जरूर मौसम है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन क्या अपनी अगली रणनीति बनाता है, लेकिन तमाम प्रशासन का, सिविल प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग के साथ उनका यही कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है। लू से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा
लिक्विड लें, नींबू पानी लें, नींबू नहीं मिल रहा तो उसके साथ अगर बात की जाए तो ओआरएस का जो है, ओआरएस का सेवन करने से नींबू वाली ताकत मिलती है। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी लोगों को जागृत करने की बात कह रहा है। लेकिन गर्मी के लिए हमें जितनी देर हम खुद अवेयर नहीं होंगे, हम खुद उसका बचाव नहीं करेंगे तो गर्मी से हमें बचना मुश्किल होगा। लेकिन तमाम लोग जिनसे हमारी बातचीत हुई, कोई आइसक्रीम खा रहा था, कोई तरबूज लेके जा रहा था, जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने सिर पर पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ था। उनका यही कहना था कि यही एक मात्र सहारा है जो हमें गर्मी से बचाएगा। जी चलिए, तो गर्मी से बचना बेहद जरूरी है। तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, ये सभी बता रहे हैं। और डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्य विभाग हो, प्रशासन भी है, वो लोगों को अपने हिसाब से जागरूक कर रहा है। लोग भी इस चीज़ को बखूबी समझ रहे हैं कि बहुत ज़रूरी हो तभी जो आम लोग हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, तरुण, पीयूष, रोहित और कमरजीत, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों जुड़े और अपने अपने क्षेत्र में गर्मी से किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी कैसे लोगों के दिनचर्या को खराब कर रहा है, इसका आपने जिक्र किया। जी मीडिया भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करता है कि गर्मी के इस मौसम में जो भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताया जाता है, उसका पालन आप जरूर करें। और धूप के समय में कम से कम बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने से परहेज करें क्योंकि ये धूप आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है।